सो हे गाइस, वेलकम टू मेड इजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का, वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो गाइस, ये टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो मैं उसको रिवाइज़ यहाँ पे करवाऊँगा ताकि आगे जब हम वो ये टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी बुक को भी पढ़ते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले आपको जो है कुछ चीज़ें जो है आपको रिवाइज़ करवाऊँगा, उसके बाद ही हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स को जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने जो है हमारी प्रीवियस वीडियोज़ अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके आप सारी वीडियोज़ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो है वहाँ पे कवर किया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर वो होता है जो नंबर डिविजिबल बाय टू हो, मतलब जो नंबर टू से डिवाइड हो जाए वो सारे नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 से 10 12 ऐसे 14, है ना। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो नंबर टू से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, लाइक 3 5 7 9 11। ठीक है, तो अब ये सवाल बना कि ये तो हो गए इवन नंबर, ये हो गए ऑड नंबर, है ना, और ये दोनों नंबर कवर कर चुके, मतलब ये दोनों नंबर कवर करके, है ना, क्या बनाते हैं, हमारे होल नंबर या नेचुरल नंबर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम हमारे पास ये सवाल होता है कि वन क्या होता है, वन इवन होता है या ऑड होता है। तो आप हमेशा नोट करके रखना कि वन जो है वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो इवन नंबर पता चल गया, ऑड नंबर पता चल गया, और जो है वन क्या होता है वो ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अब नेक्स्ट चीज़ रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेस्ड ऑन इवन और ऑड के। ठीक है, तो जब अब एक इवन नंबर और एक इवन नंबर दोनों का अगर आप जोड़ते हैं तो आपको आंसर हमेशा इवन मिलेगा। ठीक है, ये हर एक नंबर के लिए, हर एक एग्जांपल के लिए केस जो है वैलिड है। ठीक है, तो अगर आप दो इवन नंबर को जोड़ते हैं तो इवन आता है। जैसे 2 और 4 इवन नंबर है और इनको आप जोड़ेंगे तो हमेशा जो आपके पास इवन नंबर 6 जो है इवन नंबर मिला है। ठीक है, वैसे ही ऑड और ऑड को जोड़ने पर आपको इवन मिलेगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे 3 और 3 दोनों ऑड नंबर है, इनको जोड़ा तो 6। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑड और ऑड, 3 बार ऑड नंबर को अगर जोड़ेंगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। 2 बार ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो आपके पास इवन नंबर मिलेगा, और 3 बार ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो आपके पास ऑड मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 3 5, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, तो इनको ऐड किया तो आपके पास 9 जो है ऑड नंबर मिला। वैसे ही अगर ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड मिलता है। जैसे 5 × 3 15 ऑड। ठीक है, ऑड इवन को करते हैं तो इवन नंबर मिलता है। जैसे 5 × 2 = 10। वैसे ही इवन इंटू इवन करते हैं तो आपको इवन नंबर मिलता है। 4 × 2 8, और ये क्या है, इवन नंबर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि बेस्ड थी इवन और ऑड पे, कि जो है आप कैसे इवन और ऑड पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये भी बात आपको जो है एक बार रिकॉल कर लेनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ लॉज हैं। ठीक है, जो कि हम आगे जब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पढ़ेंगे तो हमको ये लॉज जो है बहुत काम आने वाले हैं। तो लॉज क्या है कि पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, वी स्वैप नंबर ओवर एंड स्टिल गेट द सेम आंसर। इसका मतलब कि जब भी हम दो नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एडिशन का केस लूँ तो A+B करते हैं या फिर हम B+A करते हैं तो हमारा आंसर जो है सेम आता है। जैसे 3+4 किया या फिर 4+3 किया, आपको हमेशा 7 ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि 3+4 कर रहे हैं तो कुछ और आंसर मिल रहा है, 4+3 कर रहे हैं तो कुछ और आंसर मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये आपको जो है सेम ही आंसर मिलेगा। उसी हिसाब से अगर मैं देखूँ मल्टीप्लिकेशन करने में, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में देखूँ तो A × B अगर आप करें या फिर आप B × A करें, दोनों का आंसर जो है आपके पास इक्वल आने वाला है। जैसे 5 × 2 करेंगे तो भी 10 मिलेगा, या 5 × 2 कर ले, मतलब 2 × 5 कर ले तो भी 10 मिलेगा, और 5 × 2 कर ले तो भी 10 मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है आगे जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, हमारे पास 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न।
तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ 2 - 1, क्या 2 - 1 ले लेता हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 - 1 का 1, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 1 - 2, 1 - 2 करता हूँ तो क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। तो 1 और -1 तो दोनों अलग है, तो इसका मतलब जो है सब्ट्रैक्शन और सिमिलरली डिवीज़न भी आप करके देख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते। तो कम्यूटेटिव लॉ कौन कौन से ऑपरेशन फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब सेकंड जो लॉ है वो हमारा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डज नॉट मैटर हाउ वी ग्रुप नंबर्स, ठीक है। सपोज़ अगर आप दो नंबर को ऐड कर रहे, उसके अलावा अगर आप 3 नंबर या 4 नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ये एडिशन में देखिए A + B + C है, तो आप तीनों एक साथ तो ऐड कर नहीं सकते, ठीक है। तीनों आप जो है एक साथ तो एडिशन कर नहीं सकते, पहले आप दो का करेंगे फिर तीसरे का करेंगे। तो इसी में ये बोल रहा है कि आप जो है या तो पहले दो को ऐड करिए फिर उसमें तीसरा ऐड करिए, या बाद वाले दो को ऐड करिए फिर उसमें तीसरा ऐड करिए, आपका जो है आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एडिशन जो है ये फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमको 3 + 2 + 4 करना, हम एक साथ आंसर नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 2 + 4 करेंगे, है ना। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 + 4 पहले कर लिया और फिर बाद में ऐड किया 3, तो 5, ये 5 + 4 हो गया, ये 3 + 6 हो गया, पर दोनों का एंड में आंसर जो है 9 आएगा। तो एडिशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है मैंने बता दिया। अब जो है नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऐसा होता है, जैसे अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो या तो आप पहले दो को मल्टीप्लाई किए फिर बाद वाले को मल्टीप्लाई करिए, या तो बाद वाले को मल्टीप्लाई करिए फिर आगे वाले को मल्टीप्लाई करिए, है ना। जैसे 2 × 3 × 4, तो पहले 2 × 3 कर लिया और फिर 4 को मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले 3 और 4 को कर लिया फिर 2 को मल्टीप्लाई किया। तो ये देखिए जो है आंसर एंड में जो है कोई भी स्टेप से आप करिए, आंसर आपको जो है 24 आएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है फॉलो करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न फॉलो नहीं करते हैं। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले के देख सकते हैं, ठीक है, तो उनका आंसर जो है आपको अलग आएगा, ठीक है। तो हमने पहला लॉ पढ़ा, ठीक है। पहला लॉ क्या था, कम्यूटेटिव में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन फॉलो करते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं करते। और एसोसिएटिव के अंदर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न जो है ये भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करते। तीसरा और लास्ट हमारा जो लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे कि मतलब अगर दो ऑपरेशन है और फॉलोड बाय मल्टीप्लाई, जैसे अगर ऐसा है कि A × B + C है, ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि B + C को जोड़ लीजिए फिर A में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप A को है ना जो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसके अंदर, मतलब कि A × B कर दीजिए और A × C कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो A × B कर सकते हैं प्लस A × C कर सकते हैं, तो दोनों का आंसर आपको सेम आएगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, A जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है B में और C में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लॉ है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लॉ है, और ये हमारी जो है कैलकुलेशन को थोड़ी इजी बना देता है। कैसे, जैसे कि अगर 3 इंटू और ये 2 + 4 है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप जो है ऐसे कर लें 3 × 2 + 4, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 2 + 4 × 3, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ से आप जो है 4 + 2 करेंगे 6 आएगा, और 3 × 6 है ना, और या फिर 3 × 2 है ना 6, और 4 × 3 12, तो दोनों का आंसर आप देखेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे हमारे पास अगर लॉन्ग लिस्ट ऑफ एडिशन आ गया, जैसे ये आ गया 3 × 7 + 2 × 7 + 3 × 7 + 5 × 7 + 4 × 7, तो अब इसको आप जो है ऐसे आप करने जाएंगे तो आपको हर एक को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको सबको ऐड करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जो है आप इसको है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, 7 जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 7 को बाहर ले सकते हैं और 7 × 6 + 2 + 3 + 4 3 + 5 + 4 कर सकते हैं, और आप जो है इनको ऐड किया और इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो 140 आ गया।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों लॉ क्लियर हो गए होंगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो वी स्टिल गेट अ रैशनल नंबर। इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो नंबर को हमने जो है मल्टीप्लाई किया है और वो दो नंबर कोई भी हो, जैसे अगर हमने दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड या एडिशन या क्या बोलते हैं माइनस किया है, तो वो हमको जो है वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी वो चीज़ फॉलो करेगी, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो जो है नेचुरल नंबर के केस में ज़रूरी नहीं है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि जो है नेचुरल नंबर जो है वो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम दो रैशनल नंबर को या तो ऐड करें या फिर कोई भी दो रैशनल नंबर को माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमको जो है रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 2+4 कर लीजिए, तो 2+4 क्या होता है, 6 होता है। 2 4 रैशनल नंबर थे, एडिशन किया तो हमको 6 जो है रैशनल नंबर ही मिला। तो ये जो भी नंबर इसको फॉलो करेगा है ना, कि वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने पर सेम वही नंबर आ रहा है, प्रॉपर्टी वही आ रही है उसी नंबर की, तो वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो इस केस में रैशनल नंबर जो है वो फॉलो करता है और इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, सो रैशनल नंबर आर क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। तो रैशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है किसके रेस्पेक्ट में, अगर आप एडिशन करना चाहें, सब्ट्रैक्शन करना चाहें, डिवीज़न करना चाहें या मल्टीप्लिकेशन करना चाहें, आप जो है रैशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है फॉलो करता है। तो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम जो है बढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स की तरफ। अब जो है जो भी मैं पढ़ाऊँगा आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि हमने जो है जो भी चीज़ इसके अंदर यूज़ हुई है, जो भी टर्म इसके अंदर यूज़ हुई है, वो सब हमने जो है थॉरली एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, तो आप आई होप समझ चुके होंगे। तो फर्स्ट जो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में जो है फर्स्ट जो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का जब हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर का ऑपरेशन करते हैं, तो हमने ये देखा कि जो है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है रैशनल नंबर फॉलो करता है। मतलब कि कोई भी रैशनल नंबर का जो है एडिशन करे चाहे मल्टीप्लिकेशन करे, वो जो है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा कि इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज़ अगर दो रैशनल नंबर को जोड़े, मल्टीप्लाई करे, माइनस करे, डिवाइड करे, हमको रैशनल नंबर ही मिलता है। तो जब हम रैशनल नंबर का ऑपरेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में वो तीनों फॉलो करता है। ठीक है, और जो है वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम दो नंबर है ना, जो अगर रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, तो हमको जो है वो रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर का हमने केस देख लिया कि उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने पे वो क्या क्या हमको रिजल्ट दे रहा है, उसका हमने एनालिसिस करा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वो है हमारा इरेशनल नंबर। सो आइए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स जो है वो भी जो है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो फॉलो करता है। मतलब कि जो है इरेशनल, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये तीनों लॉ किस पे एप्लीकेबल होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है इरेशनल नंबर फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। नेक्स्ट जो अगला जो है वो ट्विस्ट है, क्या है कि इट डज़ नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। यहीं पे जो है ये रैशनल नंबर से बिल्कुल इरेशनल नंबर अलग हो जाता है, कि जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ कि सम डिफरेंस क्वेश्चन, मतलब कि एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, या तो आप उस
किसी दो इरेशनल नंबर का सम करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर जो है इरेशनल नंबर आए। और जब ऐसी प्रॉपर्टी जो है फॉलो नहीं होती तो वो जो है क्लोज़र प्रॉपर्टी जो है वो नंबर फॉलो करता। ठीक है, तो क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए जो है ये ऑलवेज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है नॉट ऑलवेज़, लेकिन जो है क्लोज़र प्रॉपर्टी हमेशा जब ये नंबर सारे जो है जितने भी इरेशनल नंबर है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, कि दो नंबर का एडिशन मल्टीप्लाई करने पे जो है या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने पे अगर इरेशनल नंबर आ रहा है तभी जो क्लोज़र प्रॉपर्टी है। अगर एक के लिए भी वो गलत हो गया तो फिर वो क्लोज़र प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो यही यहाँ पे दिया है कि इट डज़ नॉट फॉलो क्लोज़र प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सम, डिफरेंस, क्वोशिएंट और प्रोडक्ट ऑफ जो इरेशनल नंबर है वो नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर √6 प्लस माइनस का √6, अगर माइनस का √6 और प्लस का √6 जो है उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो ये इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है और दोनों के बीच में जो है प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्लोज़र प्रॉपर्टी गलत हो गई। क्लोज़र प्रॉपर्टी कब सही होती, जब ये भी इरेशनल नंबर आता। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल देखिए कि √2 में से √2 अगर माइनस करेंगे, √2 माइनस √2 तो ये भी 0 आएगा। √3 इंटू √3 है ना, तो ये भी 3 आएगा। तो ये दोनों क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, और ये भी यहाँ पे देखिए कि एक इरेशनल नंबर और ये भी इरेशनल नंबर, दोनों को जो है डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो इरेशनल नंबर के केस में क्या होता है कि इरेशनल नंबर तो है वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है फॉलो तो करता है। ठीक है, और रैशनल नंबर भी फॉलो करता है, लेकिन रैशनल नंबर जो है वो भी क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे जो है इरेशनल नंबर वो क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सो आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं कि इफ़ वी ऐड और मल्टीप्लाई और रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर वी गेट इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने जो पीछे देखा कि हम जो है अगर दो रैशनल नंबर के बीच में जो है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, तो क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। इरेशनल नंबर के केस में ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन क्या अगर हम जो है ऐड और मल्टीप्लाई ऑपरेशन अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में परफॉर्म करते हैं तो हमको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। दैट इज़ अगर सपोज़ हम मानते हैं कि √3 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्या √3 जो है इरेशनल नंबर है, तो अगर हम 2 प्लस √3 करते हैं और या फिर 2 इंटू √3 करते हैं या कोई भी नंबर ले लीजिए आप, है ना, तो या तो प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं रैशनल इरेशनल के बीच में, तो ये भी जो नंबर होगा ना ये क्या आएगा, ये आएगा इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर आएगा भाई, क्योंकि जो √3 जो हमारा है, √3 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। मतलब कि √3 की वैल्यू जो है वो कभी रुकेगी नहीं, बढ़ते जाएगी और प्लस रिपीट भी नहीं होगी। सबसे पहली बात, अगर इस नंबर में इसकी जो वैल्यू होगी, इसके नंबर में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो वो रुकना बंद करेगी, नहीं बंद करेगी। क्या वो रिपीट होने लग जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। या फिर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या वो वैल्यू रुकना बंद कर देगी, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग से टर्मिनेटिंग हो जाएगी, नहीं होगी। क्या वो रिपीट करने लग जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि या तो आप कुछ भी रैशनल नंबर जो है ऐड करिए इरेशनल नंबर के अंदर या फिर मल्टीप्लाई करिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर जो है हमको जो है वो ऑपरेशन के बाद में जो है इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो आइए फटाफट एक और बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, रैशनल नंबर के केस में क्या होता है, ये फॉलोज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तीनों लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही होते हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, प्लस ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। इरेशनल के केस में क्या है कि ये भी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है फॉलो करता है, लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट था कि अगर जो है हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है अगर इरेशनल और रैशनल नंबर के बीच में अप्लाई करें, जैसे यहाँ पे 2 प्लस √3, 2 इंटू √3 किया हुआ है, तो जो हमारा नंबर है वो है
वो जो है वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे सब एग्जांपल लिख के दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है। अगले वीडियो में जो है हम एग्जांपल देखेंगे और फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।